महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। प्रभु श्री राम पंपा सरोवर की तरह मानो प्रभु पंपा सरोवर पहुंचते हैं और प्रसंग बड़ा सुंदर है। प्रेम लक्षणा भक्ति, अरे ये तो प्रेमा परा रागानुगा भक्ति है।
जिसको दशधा प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। भगवान के प्रेम की प्राप्ति से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। माता शबरी प्रभु श्री राम के स्मरण में तन्मय है। नाथ चरणों से तुम्हारे मन मेरा, नाथ चरणों से तुम्हारे मन जुदा मेरा न हो, कोई पल सा न हो जिस में मनन तेरा न हो, कोई पल सा न हो जिस में मनन तेरा न हो। नाथ चरणों से तुम्हारे मन जुदा मेरा। प्रभु श्री राम आए, अनुज के साथ आए। और पंपा सरोवर में प्रभु ने स्नान किया। सरोवर के तट पे जितने ऋषि हैं, तपस्वी हैं, सबने स्वागत किया। प्रभु को अपनी पर्णशाला में ले जाने के लिए आग्रह भी किया, पर प्रभु तो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, अपनी धुन में चल रहे हैं। माता शबरी की पर्णकुटी की ओर, एक ऐसी पर्णकुटी जो प्रभु की थी ना। भगवान राम आए, मानो माता शबरी के पर्ण द्वार पर ही आए, पर्णकुटी के द्वार पर पहुंच रहे हैं पास। अच्छा, आज माता शबरी जब सोकर उठी हैं तो उनका बायां नेत्र, बाईं भुजा फड़क रही थी। बड़े सुहावने शकुन भी हो रहे थे, ऐसा उत्साह दे रहे थे मन में जैसे मुनियों को भी अगम, मुनियों के मन को भी अगम ऐसा कोई उत्साह भीतर भीतर सूचित हो रहा था। आज माता शबरी के हृदय में सुबह से ही मुनियों के लिए भी दुर्लभ आनंद है। नेत्रों में जल भरा हुआ है, शरीर पुलकित हो रहा है। फूस फूस की पर्णकुटी बनी है, कलश में जल भरा है। सोचती है इस शकुन का फल भी तो देखें चल के। बड़ा मंगलमय मनोरथ करती हुई जाती हैं और बारंबार मुनिवर गुरुदेव मतंग की शुभ वाणी कि तुझे राम जी का दर्शन होगा, तुझे राम जी का दर्शन होगा, राम जी तेरी पर्णकुटी पर पधारेंगे, स्मरण करती हैं। सोचती हैं, आहा देखो तो आज मेरे प्राण प्यारे पाहुने राम और लक्ष्मण आवेंगे। और देखो प्रभु पंपा सरोवर पे आज आ गए हैं, स्नान भी कर लिया। कई मील की दूरी थी, सीधा दिखता था, दृष्टि जाती थी, पर 2-3 मील की दूरी है। भाव आता है दीनवत्सल मेरे प्रभु तो बड़े कोमल चित्त के हैं और प्रभु मेरे
अपने भक्तों के सब अंतःकरण की बात जानते हैं और वे तो बड़े कोमल चित्त हैं, गरीब निवाज। आज मेरे घर आकर विराजेंगे, ऐसी आस लगी है, ऐसी प्रतीक्षा हुई है। सोचती हैं अब तो मैं ब्रह्मा शंकर और भगवती पार्वती आदि देवेश्वरों से पूजित भगवान राम को जाकर पूजूंगी, ऐसी आशा लगी है भीतर भीतर। श्री रघुनाथ जी का पतित पावन जो बाना है, उस बाने को मैं पाऊंगी। मैं अपने प्रभु को देख देख कर लोक परलोक दोनों ओर का लाभ अघा कर लूटूंगी। बड़े बड़े सुंदर सुंदर शकुन हो रहे सुबह से ही आज। आस लगी तोरे दर्श की आस लगी तोरे दर्श की कब आओगी ओ भगवान, कब आओगी ओ भगवान। मेरे 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 राम राम राम, श्री राम राम राम। आस लगी तोरे दर्श की तुम्ही मेरे जीवन, तुम्ही मेरे प्राण। अब तो बरसो कृपा निधान, अब तो बरसो कृपा निधान। मेरे 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 राम राम राम, घनश्याम श्याम। आज मुनियों के मन को भी दुर्लभ आनंद माता शबरी के हृदय में हो रहा है। मानो प्रभु आज उनके लिए पतित पावन का बाना, उसका बिरद रखने जा रहे हैं, अपने उस पतित पावन बाने की लाज रखने जा रहे हैं। सुबह से ही माता शबरी ने कंद मूल फल फूल सब भर लिए, सुंदर सुंदर दोने बनाए हैं, बड़े ही अनुपम है, अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट है और नेत्रों से देखो तो बड़े सुहावने भी हैं। अच्छा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें रख छोड़े, ऐसे ही माता शबरी ने अपने वो जो बड़े प्रिय और बड़े दर्शनीय फल आदि थे ना, भगवान के लिए लाकर उन्हें मानो अमृत से भी हजारों गुने अधिक
स्नेह रस में डुबो कर रखा है। और कोई आज तो नहीं, ये तो नित्य की तैयारी होती थी, कब प्रभु आ जाएंगे मेरे, कब प्रभु आ जाएंगे। क्षण में तो घर के भीतर चली जाती, क्षण में घर के बाहर आ जाती। थोड़ी देर हुई सुबह के बाद, तैयारी के बाद, सिर पर हाथ रख लिया, भ्रकुटी पर हाथ रख लिया, मार्ग की ओर ताकने लगती। और इसी समय माता शबरी को ऐसा, माता शबरी का ऐसा प्रेम और व्रत, वो प्रभु से तो भक्तों की कोई गति छिपी नहीं है ना। तो प्रभु भी तो आ रहे हैं, पंपा सरोवर में स्नान कर लिया, प्रभु आ रहे हैं। ऐसी प्रतीक्षा, ये कोई साधारण प्रतीक्षा नहीं थी। प्रभु तो आना ही चाहते हैं, पर देखो ना, जैसे जैसे प्रभु के पग बढ़ते हैं पंपा सरोवर से माता शबरी की पर्णकुटी की ओर, भगवान भी भक्त की अंतिम परीक्षा लेते हैं, एकदम उसके प्रेम की वो परीक्षा लेते हैं जैसे आग की भट्टी में स्वर्ण की। प्रभु ने तो जब रावण को मार के लौटे तो हनुमान जी को भेजा, जाओ भरत को खबर करो कि मैं आ गया हूँ। भाव ये था, भरत को खबर करो, मेरी आवश्यकता हो तो अयोध्या आऊँ। प्रभु का स्वभाव ही ऐसे संकोच का है। जब प्रेम पराकाष्ठा पर होता है, प्रचंड एक निष्ठता पर होता है, प्रभु को वो प्रेम बड़ा प्यारा लगता है। अब तो इधर तो प्रभु स्नान कर रहे हैं, ऋषि मुनि मिल रहे हैं, पर भगवान ने किसी का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। उनको तो माता शबरी की पर्णकुटी में ही जाना है, पर वहाँ माता शबरी को तो 2-3 मील की दूरी पर एक एक पल युग के समान, पर आज भीतर आनंद बहुत है, बड़े सुंदर सुंदर शगुन है। सांझ सवेरे नैन बिछा कर राहत को रघुनंदन की, राम आएंगे जग जाएंगे किस्मत मेरे आंगन की। सांझ सवेरे नैन बिछा कर राहत को रघुनंदन की, राम आएंगे जग जाएंगे किस्मत मेरी। हो जाऊंगे धन्य लगा कर, हो जाऊंगे धन्य लगा कर माथे धूली चरणन की। हो जाऊंगे धन्य लगा कर माथे धूली चरणन की। सांझ सवेरे नैन बिछा कर राहत को रघुनंदन की। निर्धन कुटिया का कण कण पावन मंदिर सा होगा, चरण पड़ेंगे रघुवर के जब, चरण पड़ेंगे रघुवर के जब हो जाएगी कंचन की। सांझ सवेरे नैन बिछा कर राहत को रघुनंदन की। सांझ सवेरे नैन बिछा कर राहत को प्रभु आए। नील वर्ण इंदीवर सुंदर, कमल लोचन, जटा मुकुट, बलकल वस्त्र, आजान वाव,
प्रभु अपने अनुज के साथ आए। प्रभु का आगमन कानों से माता शबरी ने सुना, आगे बढ़ी। बहुत दूर थी क्योंकि सीधा पंपा सरोवर दिखता था। बड़ा लंबा मार्ग था माता शबरी की कुटिया से। दोनों भाइयों को मानो देखा और देखते ही शरीर उनका स्नेह से, अतिशय प्रेम के आवेश से शिथिल हो गया। जब स्मरण हुआ, चेतना हुई, तो कहने लगी, अरे अरे विधाता, ये कोई स्वप्न है या कोई सच्ची घटना? ये तो कौशल राज महाराज दशरथ के पुत्र। उनको विश्वास नहीं होता ये स्वप्न है कि सच्ची घटना। माता शबरी देखती, इतने सुकुमार, इतने सौंदर्य के निदान राम। अरे हृदय में जो मूर्ति अभी तक आती थी प्रभु की, उससे अनंत अनंत गुणित सौंदर्य था। वो तो माधुर्य घन श्री राम। लेकिन जैसे युग युग के जन्म जन्म के परिचित हो, अपने अत्यंत स्वजन हो, कुछ सूझा नहीं। माता शबरी को कुछ सूझा नहीं। जब प्रभु आ गए, कुछ नहीं सूझा। जब सामने आ गए प्रभु, थोड़ी दूर पर सामने, उनको लगा, अरे ये तो सच्ची घटना है। ये तो मेरे प्रभु हैं, ये प्रत्यक्ष है। माता शबरी दौड़कर प्रभु के चरणों से जाकर लिपट गई। चरणों से जाकर लिपट गई। भगवान ने भी दोनों भुजाओं में भरकर ऐसे लिपटी थी मानो प्रभु की चरण ही नहीं छोड़ेंगी। प्रभु ने माता शबरी को उठाया। अरे भगवान के चरण कमल तो विनम्र भक्तों के मन, वचन और शरीर के पापों को दूर करने वाले। माता शबरी तो हृदय में सोचती थी, मैं तो अपना सौभाग्य क्या कहूं, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता था ये क्या परमानंद प्रकट हुआ, ये जो परम लाभ हुआ, परमानंद हुआ। उस सुख को पाकर आनंद का समुद्र उमड़ आया। देखो जी, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। इसलिए भगवान को तो भाई लक्ष्मण जी के साथ उन माता शबरी का माता के समान ही प्रभु ने आदर किया। माता शबरी को तो चेतना ही नहीं हो रही थी। स्वयं आसन देखकर भगवान बैठ गए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। स्वयं आसन देखा, प्रभु बैठ गए। अब प्रभु जब आसन पर बैठ गए तब माता शबरी को थोड़ी चेतना हुई। फिर वो तो आनंद के समुद्र में गोते लगाने लगी थी। उनको कहाँ अर्घ पाद्म आचमन देना आता था, वो कहाँ श्रुति के मंत्रों से स्तवन कर सकती थी। उनके नेत्रों से झरती जो अश्रुधारा है, उस अश्रुधारा ने ही भगवान के चरण कमल पखारे। शरीर थर थर कांप रहा था। किसी प्रकार जो वलकल का वस्त्र माता शबरी ने धारण किया था, उसी के अंचल से कितना वृद्धा का शरीर है, कैसा जर्जर शरीर है। भगवान के चरण कमल उन्होंने पोंछ भी दिए। और जब चेतना हुई, अब प्रेम रूपी वस्त्र के मानो पावने बिछाती हूँ, नेत्रों के जलक से अर्घ देती हूँ। भगवान को बड़े आनंद से अपनी कुटिया में पधराया।
देखा प्रभु फिर से अपने से आसन ले लिए, फिर से चरण धोया, फिर से आसन स्वयं दिया प्रभु को। भगवान के चरण कमलों को धोकर उनका पूजन किया। भगवान के चरण कमलों को जब धोया तो भगवान का जो मार्ग का श्रम था ना चरणों का, वो जाता रहा। फिर माता शबरी ने फल फूल अंकुर मूल नए नए दोनों में सजाकर भगवान के आगे रखे। प्रभु के आगे रखे। यही तो कामना होती थी कि प्रभु आएंगे तो उनको मैं भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे बेर खवाऊंगी। गुरु जी का आशीर्वाद है, मेरे प्रभु जरूर आवेंगे। आज प्रभु आ गए तो नए नए दोनों में सजा सजा कर भगवान के आगे रखे। प्रभु को तो आनंद आता है, क्योंकि भीतर कामना ही ये थी पहले से ही। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे बेर प्रभु को खवाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे बेर प्रभु को खवाऊंगी। गुरु कृपा से ही भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। प्रभु भी तो भक्तवांशा कल्पतरु है, भक्तों की एक एक कामना को जानते हैं। प्रभु ने भी खूब प्रेम से प्रभु के आगे सजा कर रख दिया। प्रभु उनका स्वाद सराह सराह कर पुलकित शरीर होके खाने लगे, मानो प्रभु के शरीर में पुलकावली छा गई। अच्छा, वहां न तो चंदन है, न धूप है, न दीपक है, वो तो कदली के तंतु में कंटक के द्वारा कांटा ले लिया और उससे पिरो दिया पुष्पों की माला। माता शबरी ने प्रभु राम के कंठ में समर्पित की, और जो प्रभु की जटा है ना, उस जटा में पुष्प सजाने लगी। प्रभु श्री राम स्वयं माता शबरी से कहते हैं, माता शबरी मैं बहुत भूखा हूं। कहाँ तो संकोची नाथ श्री राम, पर उन शबरी जी से कैसा संकोच। यहां आकर तो प्रभु को श्री सीता मैया का वियोग ही भूल गया। लगता है सचमुच प्रभु बड़े भूखे थे, क्योंकि जब से पता चला था रावण छाया की जानकी ले गया, प्रभु ने जल भी नहीं पिया था, कोई फल कंद का प्रभु ने आहार नहीं किया था, सब छोड़ दिया था। क्यों? जानकी माता ने अशोक वाटिका में सब त्याग दिया। भगवान का तो स्वभाव है, भक्त जैसे भजेंगे मुझे वैसे ही भजना है। लगता है सचमुच प्रभु को भूख लगी थी। वैसे प्रभु तो सदा से ही, जो प्यासे प्राण होते हैं ना, उनका प्रेम पाने की भूख प्रभु में सदा ही रहती है। और यहाँ आकर माता शबरी के आश्रम में आके तो बहुत भूखे हो गए थे। अच्छा, लक्ष्मण जी बार बार आग्रह करते, और बार बार आग्रह करने पर भी उन लक्ष्मण जी ने फल या कंद कुछ भी प्रभु के मुख में नहीं खिला सके। वो पंचवटी से जब से चले तब से प्रभु निराहार रहे, तो भूखे होंगे। मानो माता शबरी को तो माता के रूप में देखा। प्रभु ने सोचा यहाँ पर कुछ वात्सल्य प्रकट हो, कुछ भूख लगी, कुछ मांग कर खाऊं तो इनको आनंद आए। जीवन भर बेर इकट्ठे करती रही फलों को। मानो पर्णशाला में आके प्रभु की तो जो भूख थी एक साथ जाग उठी हो। पंचवटी से लेके अभी तक जितने फल इकट्ठे थे सब उठा लाए, सजा दिया। अब क्या हुआ? कुछ तो प्रभु राम स्वयं उठाकर खाने लगे।
माता शबरी के शरीर में चेतना आती है, जाती है, अरे वो परमानंद है, जो आनंद का ही साक्षात विग्रह है। उस आनंदमय विग्रह के समक्ष चेतना रह ही नहीं सकती। कुछ तो प्रभु स्वयं उठाकर खाने लगे और कुछ माता शबरी उनके मुख में स्वयं देने लगी। माता शबरी फल उठाती थी, मिश्री कंद उठाती थी, प्रभु श्री राम मुख खोल कर ले लेते थे और बार बार कहते भी थे, बीच बीच में कहते रहते थे कि अरे ये जो बेर हैं, ये जो कंद हैं, ये तुम्हारे बेर बड़े ही स्वादिष्ट हैं। वो तो चख चख के रखती। हालांकि बीच बीच में लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगता, पर उनको भी पता है कि मेरे प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, ये झूठे बेर खिलाती है। पर प्रभु का इतना आदर, इतना सत्कार किया माता शबरी ने कि लक्ष्मण जी महाराज के भी हृदय में आनंद हुआ। क्यों? इतने दिन से, जब से पंचवटी से चले थे, मेरे महान अग्रज ने मेरे बार बार आग्रह पर भी कुछ भी आहार ग्रहण नहीं किया था। चलो प्रेम से जो खिलाती है प्रभु बड़े आनंद से पाते हैं, प्रशंसा कर कर के पाते हैं। मानो मार्ग में आने का जितना परिश्रम था चला गया। शरीर प्रभु का भी शरीर पुलकित हो रहा है, मानो रोमावली खड़ी है। खा तो रहे हैं पर अत्यंत आदर उत्पन्न कर रहे हैं। भगवान राम ने माता शबरी के इन चारों फलों को खाया। ये चार फल क्या थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इनको खाने का अर्थ है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको तो प्रभु ने जला दिया और प्रेम लक्षणा भक्ति रूप सेवा का फल दिया। इस दृश्य को देखकर देवता लोग पुष्प बरसाकर प्रसन्न हो रहे हैं। जय हो, जय हो। अखिल ब्रह्मांड के नायक, असंख्य कल्याण गुणगण निलय प्रभु, जो अजन्मा है, अनादि है। इन शब्दों को अगर हम लोग विचार करें तो बहुत ही विलक्षणता मालूम पड़ती है। जो अजन्मा है वो शरीर धारण करता है, जिसको वेद नेति नेति कह के मौन हो गए, वो प्रेमियों की कुटिया में बैठता है। जिसको ज्ञानी कहते वो खाता नहीं, पीता नहीं, चलता नहीं, देखता नहीं। अरे वो खा पी रहा है मांग मांग कर। कभी स्वयं खाते हैं, कभी माता खिलाती है। देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जन है, प्रसन्न चित्त से बड़ी प्रशंसा करते हुए आनंदित होते हैं। अरे आज प्रभु को कैसी रुचि है, आज इनको कैसी भूख है। अब तो लक्ष्मण जी भी माता शबरी से मांग मांग कर प्रभु के आगे रख देना चाहते हैं। मानो पंचवटी से मेरे प्रभु जब से चले कुछ खाए तो है नहीं। अरे माता शबरी और ला और ला। और माता शबरी बराबर दे रही हैं, प्रभु खा रहे हैं, कभी स्वयं के हाथ से, कभी माता खिला रही है। अरे ये प्रभु श्री राम तो संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में प्रभु ने कहा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। कोई लाजवाब बात है। स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं प्रभु, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ तपों को भोगने वाला मैं हूं। सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। तो जो प्रभु राम संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता हैं, सो फल खाते और मांग रहे हैं। माता शबरी बराबर दे रही है। इस दृश्य को देख के वो बड़े भाग्यशाली शिव शनकादिक आदि जितने सिद्धगण हैं वो तो पुलकित हो गए। पुलकित होके बारंबार माता शबरी की प्रशंसा करते हैं, उनके प्रेम की। प्रभु कहते हैं बेर बड़े स्वादिष्ट हैं। अरे उन प्रभु श्री राम को कब क्या स्वादिष्ट लगेगा कोई कह नहीं सकता है,
कोई कह नहीं सकता। द्वापर युग था, इनको द्वापर युग में विदुरानी के घर जाके केले के गूदे से छिलका अधिक स्वादिष्ट लगा, और त्रेता युग में माता शबरी के इन बेरों का स्वाद तो उनको कभी भूला ही नहीं। गोस्वामी जी ने गीतावली में एक जगह कहा, मातृ स्वजन गुरु सदन सासुरे, भई जब जब पहुनाई, तब तब कही शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। इतनी मेहमान नवाजी जगह जगह प्रभु की हुई, पर हर जगह प्रभु कहते थे माता शबरी के बेर जैसा स्वाद नहीं है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हूँ जो जाने निहार। तभी तो प्रभु श्री राम, प्रभु ने खाया, मांग मांग कर खाया। माता शबरी ने पुलकित पूरित शरीर से उनको खिलाया। अच्छा, इस खिलाने और खाने दोनों में एक को भी ये स्मरण नहीं आया कि लक्ष्मण जी भी हैं, खड़े हैं। हालांकि 14 वर्ष उन्होंने कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया, प्रभु को तो जरा भी स्मरण नहीं हुआ। बीच बीच में लक्ष्मण जी सोचते रहे मेरे प्रभु को माता और लाओ और लाओ, पर इन दोनों को किसी को स्मरण नहीं हो रहा। लक्ष्मण जी महाराज तो खड़े होकर आनंद के अश्रु भर भर के पुलकित शरीर से अपने अग्रज का ये सत्कार देख देख कर तृप्त हो रहे हैं। और प्रभु भी वात्सल्य, अभी जटायु जी को तो पिता माना, तो वहां वात्सल्य लूटते रहे जब तक पंचवटी में रहे, और माता शबरी यहाँ मिली। अरे देवताओं को तो आज लगता है कि माता कौशल्या, माता सुमित्रा के जो पुत्र हैं, जो तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाने वाले हैं, आज फल और शाक के मेहमान हैं। इससे तो यही पता पड़ता है प्रभु श्री राम एकमात्र निर्मल प्रेम के अधीन है। अच्छा, प्रभु ने भोजन किया फलकंद का, तृप्त होके भोजन किया, आचमन किया, जल मंगाया, आचमन किया। जब प्रभु ने आचमन कर लिया तो माता शबरी बोलने की स्थिति में कुछ आई। कहती है, राम तुम आए, तुम आए, आज गुरुदेव का आशीर्वाद सफल हुआ, आज मेरा तप, मेरी गुरु सेवा सफल हुई। गुरुदेव तो अक्षय लोक चले गए। जब तुम चित्रकूट पहुंचे थे ना, तब से खबर आई थी कि तुम चित्रकूट आए हो। मैं तब से तुम्हारी राह विशेष देख रही थी। बार बार प्रभु को कहती है, मैं तो बलि बलि जाती हूँ। आज आपने मेरी जो प्रिय कामना थी उसको पूरी कर दी, आपने मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया। इतना ही नहीं, मेरा स्वार्थ और परमार्थ भी पूरा कर दिया। अरे मैं तो पाप और अवगुणों की कोठरी थी, जिसे आपने कृपा करके आनंद और मंगल से भर दिया। अच्छा, इस दृश्य को देखने के लिए और भी कोल किरात तपस्वी ऋषि आए थे बाहर। वो सब तो भगवान की एक कोमल मनोहर मूर्ति हृदय में धारण करते हैं, प्रभु को सिर नवाते हैं, उनकी आज्ञा पाते हैं। भक्ति रूप जो परम धन है प्राप्त कर करके अपने अपने स्थानों को जाते हैं। माता शबरी तो दोनों भाइयों को नक्शे सिख तक देख देख कर, दर्शन कर करके आनंद में विभोर है। कहती हैं कि राम, गुरुदेव तो ब्रह्मलोक चले गए, अक्षय लोक को, तुम मेरे गुरुदेव के स्थान के दर्शन करोगे? ये गुरुदेव का आश्रम है। माता शबरी दिखा रही हैं। प्रभु कहते, हाँ माता। प्रभु उठ खड़े हुए। माता शबरी भी अपनी लकड़ी टेक कर चलना, लकड़ी लेके चलती थी, आगे आगे चली।
और प्रभु पीछे पीछे। गुरुदेव का आश्रम है, माता शबरी दिखा रही है, देखो ये वेदी है, यहाँ पे मेरे गुरुजी शयन करते थे, और ये देखो हवन कुंड, मेरे गुरुजी यहाँ हवन करते थे। राम, मेरे गुरुदेव के तप के प्रभाव से ही तुम्हारा दर्शन हुआ। ये जो वृक्ष है ना आसपास, ये स्वयं वलकल देते थे। अब भी यहाँ की जो लताएं हैं गुरुदेव के आश्रम की, इनके पुष्प मुरझाते ही नहीं, पुष्पों से ये लदी रहती हैं। माता शबरी भाव विभोर होकर कहती हैं, सब कुछ दिखाती है प्रभु को। भगवान श्री राम लक्ष्मण ने वेदी को प्रणाम किया, हवन कुंड की भस्म मस्तक पर लगाई। माता शबरी का जो तीर्थ था अभी तक, ये गुरुदेव का आश्रम प्रभु श्री राम के लिए आज वो परम तीर्थ था। प्रभु लक्ष्मण जी महाराज से कहते हैं, लक्ष्मण, महर्षि मतंग का ये तप प्रभाव अब भी प्रत्यक्ष है। देखो यहाँ के पशु पक्षी मनुष्यों का विश्वास करके इतने समीप आ गए। यहाँ हिरण और सिंह साथ खेलते हैं, बैठे हुए साथ साथ देखो दिख रहे हैं। अच्छा, इसी बीच भगवान ने माता शबरी से भी कहा कि माता, तुम्हारे समीप हमें कबंध ने भेजा है। मुझे कबंध ने आपके बारे में बताया है, आप तो तपस्विनी हो, मुझे मेरी सीता का पता नहीं बताओगी? माता शबरी तो उस रूप माधुरी का नेत्रों से पान कर रही थी, चौंक उठी। फिर सोचती है चौंकने की क्या बात है, ये पूर्ण परात्पर ब्रह्म जो मनुष्य शरीर धारण किया है तो लीला भी वैसी ही करेंगे। माता शबरी से श्री जानकी माता का पता पूछते हैं प्रभु, तो उन्होंने तो सारा समाचार आंख बंद करके ही सुना दिया। उनको तो लगता है कि राम, तुम तो एक अस्पृश्या बिलनी का क्या, मेरी क्या तप, मेरी क्या शक्ति। हाँ, गुरु कृपा से जानती हूं कि तुम लीलामय हो, तुमने लीला रूप धारण किया है, तुमने अजन्मा होके भी नर शरीर धारण किया है। देखो मैं कहती हूँ, सामने पंपा सरोवर है, उसके दक्षिण तट पर चले जाओ, तो वहां सुग्रीव से मिलने का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। राम, तुम्हारे कार्य वो कर देंगे। भैया अभी तो चर्चा ही चल रही थी, तपस्वियों का समूह आ गया वहां पर जहां प्रभु विराज रहे थे। सब एक साथ पुकारने लगे जोर जोर से, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे कृपा के सिंधु, कृपा करो नाथ, कृपा करो, कृपा करो, रक्षा करो, हमारे धर्म को नष्ट होने से बचाओ, कृपा करो। पुकार करते हुए सब माता शबरी के आश्रम की ओर चले आ रहे थे। अच्छा, जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी महाराज के साथ शबरी माता के आश्रम की ओर चले थे पंपा सरोवर में स्नान करके, तब इन तपस्वियों को थोड़ा बुरा लगा था, ऋषियों को थोड़े रुष्ट भी हुए थे कि हम इतना आदर सत्कार करते हैं, इतनी स्तुति करते हैं, हमारी कुटिया में पहले चरण नहीं पधराते। कोई कोई ऋषि जो प्रभु के स्वरूप को नहीं समझते थे, वो तो कहते थे पहले तो महर्षि मतंग ने इस अस्पृश्या बिलनी को आश्रय दे दिया, और अब ये दोनों राजकुमार सुनते हैं भगवान है, अब ये राजकुमार होकर भी उसी आचार से हीना की झोपड़ी पर गए। माता शबरी का वहां रहना इन लोगों को सदा ही अखरता था, पर क्या है ना, महर्षि मतंग का प्रतिकार तो कर नहीं सकते थे, सामना कर नहीं सकते थे। क्यों? राक्षसों का भय था, महर्षि मतंग के आश्रम से दूर जाके रह नहीं सकते थे। राक्षस महर्षि मतंग, महर्षि अगस्त, महर्षि भरद्वाज और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर तो आएंगे नहीं। इस मारे भी ये ऋषि महर्षि वहाँ रहते थे उस आश्रम के आसपास, महर्षि मतंग से सबकी रक्षा होती थी, तो सामना कर नहीं सकते थे। थोड़ा बहुत विरोध जताया था, महर्षि मतंग ने कुछ सुना नहीं था उस समय।
अब जब प्रभु श्री राम आए और उनके आश्रम पे नहीं गए, वहाँ जाने का निमंत्रण प्रभु ने स्वीकार नहीं किया, तो सबको अपमान का अनुभव तो थोड़ा हुआ था। तो उस समय तो बड़े रोष में थे, इन माता शबरी को भला बुरा कहते लौट गए थे। लेकिन जब अपने आश्रम गए थे ना ये लोग लौट कर, कुछ ऊपर नीचे कहते सुनते, तो जब अपने अपने आश्रम पहुंचे थे ये अपनी अपनी कुटिया में, प्रभु तो इधर आ गए, वो अपनी अपनी कुटिया में गए, क्योंकि प्रभु तो किसी की कुटिया में गए नहीं। प्रभु तो सबसे माता शबरी का स्थान पूछी आए तहाँ शबरी स्थान कहाँ वह भाग्यवती देखो दृग प्यासे। पर ये ऋषि जब लौट लौट के अपने कुटिया पर, अपनी पर्ण कुटी पर गए ना स्थानों पर, तो सब चौंक गए। क्यों? वो जो हवन कुंड थे उनकी अग्नि बुझ गई थी। हवन कुंड की अग्नि बुझती नहीं थी, इसी अग्नि में भगवान राम की यही जो गृहस्थ की अग्नि थी, इसी में श्री जानकी मैया ने प्रवेश किया था। इसको नित्य साथ रखना पड़ता है। इनकी हवन कुंड की अग्नि बुझ गई थी और इनके जो बलकल थे ना वो कटपिट गए थे, मानो चूहों ने कुतर दी हो। और जो पर्णकुटी थी, कीड़े पतंगे सब आ गए, उनका साम्राज्य हो गया था। अरे ऐसे ऐसे लक्षण दिखे, लताएं भी मुरझाई दिख रही थी, और भी न जाने क्या क्या दिखा। अब जो तपस्वी हैं, ऋषि हैं, वो प्राणियों की हिंसा तो कर नहीं सकते। तो इन कीड़े मकोड़ों ने, छोटे छोटे जानवरों ने वो पर्णकुटी रहने योग्य नहीं रहने दी इनके। तो ये एक दूसरे के यहाँ दौड़े, भाई तेरी पर्णकुटी कैसी, तुम्हारी कैसी। तो सब जगह वही हालत है, एक सी विपत्ति थी। निश्चित हो गया ये तो आदि दैविक उपद्रव है, इस उपद्रव से श्री राम ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और सब प्रभु की ओर दौड़े आए। तो दौड़ के कहाँ आएंगे? प्रभु तो माता शबरी के आश्रम में विराज रहे, वहीं आना था। प्रभु से कहा, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, हे करुणा के सिंधु, हे कृपा के सिंधु, हे नाथ, हमारा धर्म नष्ट हो रहा है, हमारे नष्ट होते हुए धर्म की आप रक्षा करें। तो प्रभु भी तो अवसर देखते हैं ना, सब समझते हैं और अवसर भी देखते हैं। प्रभु ने कहा, लगता है आप सबने परम तपस्विनी, भक्ति की, प्रेम की मूर्ति इन शबरी जी की निंदा की है। सबके मस्तक झुक गए। प्रभु ने कहा, जब मस्तक झुक गए इसका मतलब स्वीकार करते हैं। प्रभु ने कहा कि इस अपराध का मार्जन करने में मैं भी असमर्थ हूं। क्यों? अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्त के अधीन हूं। अपराध भक्त का किया है तो क्षमा भी तो भक्त से मांगनी होगी। जैसे महर्षि दुर्वासा की क्या हालत हुई थी महाराज अम्बरीश के प्रसंग में। वहाँ भागवत में भगवान ने यही कहा था दुर्वासा जी से, दुर्वासा जी आपने मेरे बहुत से नाम तो सुने हैं, ब्रह्मण्य देव और भक्तवत्सल और ये हो, क्या आपने ये नहीं सुना कि अहम भक्त पराधीन हो? भगवान तो वात्सल्य गुण सागर है। प्रभु ने कहा सबके बीच में, इन देवी से आप सब क्षमा याचना करें, इनके चरण रज पढ़े आपके आश्रम में, तो आपके जो आश्रम है, आपके जो स्थान है, वो उपद्रव से रहित होंगे। दूसरा उपाय नहीं है, मैं असमर्थ हूँ। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, शरणागत वत्सल भगवान की। देखो जिन बीलिनी का इतना तिरस्कार करते थे ये, आज प्रभु ने कैसी महिमा बढ़ाई है, क्या यश दिया है माता शबरी को। भगवान श्री राम तो भक्तवत्सल हैं। अगर ये भक्तवत्सल है ना, तो ये गर्वहारी भी हैं। जे अपराध भगत कर करें, राम रोष पावक सो जरें। पर भक्त तो वही है। जब दुर्वासा जी भगवान के पास पहुंचे थे, श्री हरि के पास, तो वहाँ अम्बरीश जी नहीं थे, नहीं तो भगवान नाराज भी नहीं हो पाते दुर्वासा जी पे, भक्त होने ही, करने ही नहीं देते। पर यहाँ माता शबरी तो वहीं विराजमान है। तो प्रभु ने तो कुछ भी ज़्यादा नहीं किया, बस इतना ही कह दिया कि इनके चरणों की रज लो और अपने अपने आश्रम में डालो। भक्त का अपराध क्षमा करना प्रभु को आता ही नहीं।
इस दृश्य को देखकर, प्रभु की ऐसी वाणी को सुनकर इन तपस्वियों का गर्व नष्ट हो गया। उन्होंने माता शबरी से क्षमा मांगी। अब माता क्या करे, वो तो भीलनी, और भक्तों में तो बड़ा भारी दैन्य होता है। अरे वो वृद्धा माता शबरी तो सबको रोकने नहीं लगी, वो तो गिड़गिड़ाने लगी मानो सब ऋषि के ही चरण में गिर पड़ेगी। वो तो गिर जाए तो उठ भी नहीं सकती अपने से बहुत सहजता से। तो उन्होंने तो अपने चरणों की रज किसी को लेने नहीं दी। तो चरणों के चिन्हों की जो रज थी ना, ये तपस्वी, ये ऋषि, ये साधक वो ही लेके गए अपने आश्रमों पर। और तपस्वियों के आश्रम में जैसे ही वो रज पड़ी तो जो पतंगे, कीड़े, चूहे सब अदृश्य हो गए। और बलकल तो अब नया लेना था कि वो तो कटपिट गया था। अग्नि भी अरण्य मंथन करके प्रज्वलित करनी पड़ी, हो गई। पर माता ने प्रभु से कहा, राम तुमने ये क्या किया? माता शबरी को तो अत्यंत ग्लानि हो गई भीतर। अरे मैं अस्पृश्या भिलनी तुम्हारा स्मरण करती एक और पड़ी थी, अब ये पूज्य तपस्वी क्या इस भीलनी का सम्मान करेंगे? ये कैसे सहा जाएगा? शरीर भी जर्जर हो गया। अब तक तुम्हारे दर्शन की आशा में गुरुदेव का वियोग सहन करती रही, अब इन तपस्वियों और ऋषियों का सम्मान मुझसे सहा नहीं जाएगा। तुम ये क्या करते हो? बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, माता शबरी की जय। समय का तो हरे शरण। बहुत सुंदर प्रसंग है अभी ये। आज तो झटपट प्रभु का माता शबरी का मिलन हुआ। माता शबरी ने प्रभु के दर्शन पाए, प्रभु ने बेर खाए। प्रसंग तो इतना हरिशरण। चलो, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तिमती माता शबरी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम कीर्तन करके हम लोग वाणी को विराम दें। और थोड़ा सा इसी प्रसंग को भी आगे और लेंगे थोड़ा सा। हरे शरण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम, सीताराम,